हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का साइंस का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आज हम लोग बहुत पहला टॉपिक शुरू करेंगे, बेसिक्स से पढ़ेंगे। जो कि पहला टॉपिक हमारा आज हमें कार्य के बारे में समझना है, वर्क के बारे में समझना है। आम बोलचाल की भाषा में, आम दैनिक जीवन में हम लोग कार्य का मतलब क्या समझते हैं? कोई भी चीज हम कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, इन सबको हम कार्य मानते हैं। इन सबको क्या मानते हैं? कार्य मानते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में कार्य अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है दैनिक जीवन में जिसे हम कार्य कर रहे हैं वो विज्ञान की दृष्टि से भी कार्य हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जिसे हम कार्य बोल रहे हैं विज्ञान की दृष्टि से वो कार्य ना हो। तो आज इसी डिफरेंस को हम लोग समझने वाले हैं कि विज्ञान किसे कहता है, कि हम किसे कार्य मानते हैं विज्ञान की दृष्टि से। तो जब हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे होते हैं, बिना बल लगाए तो कोई वस्तु खिसकेगी नहीं। तो जब किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे होते हैं और वस्तु में विस्थापन हो जाए, वस्तु की स्थिति बदल जाए, तब हम कह सकते हैं कि वहां पे कार्य हुआ होगा। लेकिन इसमें भी शर्त है कि जो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए वो बल की दिशा में होनी चाहिए। वस्तु का जो विस्थापन होगा वो बल की दिशा में होना चाहिए। अगर इधर धक्का दे रहे हैं तो वस्तु का विस्थापन भी उसी दिशा में होना चाहिए। अगर उस दिशा से कुछ कोण पर हो रहा है, वहां भी हम देखते हैं कि कार्य हुआ होता है, वहां भी कार्य का कुछ परिमाण आता है। लेकिन अगर हम बल इधर लगा रहे हैं और वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं भी हो, अगर बल की दिशा के लंबवत हो गया तो वहां पे कार्य विज्ञान की दृष्टि से शून्य हो जाता है। यानी शर्त हो गई कार्य होने के लिए कि पहली चीज बल लगा होना चाहिए। बल नहीं लगेगा तब भी कार्य जीरो हो जाएगा। तो पहला शर्त है कार्य होने के लिए कि बल तो लगा होना चाहिए, कुछ ना कुछ बल का परिमाण होना चाहिए, बल लगा होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन होना चाहिए, उसकी स्थिति बदलनी चाहिए। लेकिन जो स्थिति में परिवर्तन होगा, जो विस्थापन होगा, वो बल की दिशा के लंबवत नहीं होना चाहिए। तब इन दोनों स्थितियां, अगर दोनों शर्तों का पालन हो रहा है, तब वहां पे हम कहेंगे कि कार्य हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं डिफिनीशन? कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। कार्य होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। उन दो शर्तों की हम बात करें तो पहला शर्त क्या होना चाहिए कि वस्तु पर बल लगा होना चाहिए। वस्तु पर बल लगा होना चाहिए। अगर बल नहीं लगेगा तो कार्य होना संभव नहीं है। तो पहले शर्त है कि वस्तु पर कोई ना कोई बल अवश्य लगा होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वस्तु में जो विस्थापन होगा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। शर्त है कि बल की दिशा के लंबवत नहीं। इसको भी ब्रैकेट में ले देंगे, बल की दिशा के लंबवत नहीं। जो विस्थापन होगा वो बल की दिशा के लंबवत नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी दिशा में हो जाएगा तो कार्य हो जाएगा, लेकिन बल के लंबवत नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको समझेंगे कि ये शर्त क्यों लिखा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि एक नियत बल द्वारा, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कितना होता है। तो किसी नियत बल के द्वारा, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, किया गया कार्य होता है, वह बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल पर निर्भर करता है। दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बल का परिमाण और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन, इन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा वस्तु के विस्थापन के परिमाणों
के गुणनफल के बराबर होता है। के गुणनफल के बराबर होता है या गुणनफल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक चीज और यहां पे कर देंगे, वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन। तो बल के परिमाण तथा यहां लिख देंगे बल की दिशा में, बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। कोई जो कार्य होगा, किसी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उस बल के परिमाण तथा उस बल की दिशा में विस्थापन के परिमाणों के गुणनफल द्वारा प्रदर्शित होता है। अगर हम इसे W लिखें कार्य को, तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू एस। क्या हो जाएगा, F इंटू एस। एस क्या है, बल की दिशा में विस्थापन है। F क्या है, बल है। F बल है और S बल की दिशा में विस्थापन है। मतलब कुछ ऐसा है कि अगर ये वस्तु है, इस पर बल लगा रहे हैं इस तरफ और विस्थापन भी इसी तरफ हो रहा है, वस्तु यहां खिसकते चली जा रही है, कितनी दूरी, S दूरी, तो कार्य कितना होगा, W बराबर एफ एस, F गुणे S हो जाएगा। कार्य एक अदिश राशि, इस दिशा का कोई इसमें महत्व नहीं है, बस क्या देखना है कि जो विस्थापन होगा वो बल की दिशा वाला लेना है, बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। तो W बराबर क्या हो गया, F इंटू एस हो गया। इसके अतिरिक्त यदि जो विस्थापन है, यदि विस्थापन बल की दिशा के, यदि विस्थापन बल की दिशा के, बल की दिशा से थीटा कोण पर हो, थीटा कोण पर हो, तो जो कार्य होता है W, अब ये क्या कैसे निकालेंगे, अगर विस्थापन बल की दिशा में न हो करके बल की दिशा से थीटा कोण पर हो जाए, यानी इस तरह की स्थिति है कि हमने इधर बल लगाया F, अब वस्तु इधर न जा करके इधर चली गई, थीटा कोण पर इधर विस्थापित हो गई S दूरी। अब कार्य कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, विस्थापन बल जो था, बल की दिशा में विस्थापन का लेंगे, बल की दिशा में विस्थापन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बल है F, इसका हम घटक ले लेते हैं विस्थापन की दिशा में, बल का घटक ले लेते हैं विस्थापन की दिशा में, और इस बल F का इधर थीटा कोण पर जो दिशा है, इस दिशा में जो घटक होता है वो होता है F cos थीटा होता है। क्या होता है, F cos थीटा, F cos थीटा। यह क्लास 11th में पढ़ेंगे। अगर कोई सदिश ऐसे है, मान लिया हमने बल F लिया, इधर दिशा में हमें घटक पता करना, अगर ये कोण थीटा है तो इसे बोला जाता है F cos थीटा, और दूसरा वाला जो इसके लंबवत होता है F cos थीटा के, उसे बोलते हैं F sin थीटा। इस तरह से घटक निकाला जाता है, आप क्लास 11th में चीज सीखेंगे। तो इस बल का विस्थापन की दिशा में जो घटक होगा वो क्या होगा, F cos थीटा होगा, क्योंकि कोण यहाँ पर थीटा दिया होगा। तो अब बल हो गया हमारा F cos थीटा और विस्थापन हो गया S, दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Fs cos थीटा हो जाएगा, Fs cos थीटा। तो जब विस्थापन बल की दिशा से थीटा कोण पर हो तो कार्य W बराबर Fs cos थीटा हो जाता है, और जब बल की दिशा में हो तो कार्य W बराबर Fs हो जाता है। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां बनेंगी, वो क्या क्या बनेंगी, विशेष स्थितियां। पहली स्थिति ये कि अगर थीटा 0 अंश हो, थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो। 0 डिग्री का मतलब क्या, अगर ये थीटा 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब विस्थापन बल की दिशा में ही हो, तब थीटा 0 होगा तो W बराबर क्या आएगा, Fs cos 0, और cos 0 का मान होता है 1, इसलिए आ जाएगा Fs। जो भी हमने पीछे लिखा भी था, W बराबर Fs होता है। जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो W बराबर Fs होता, हमने पहले लिख लिया था, तो W बराबर Fs, यहां से भी आ गया। दूसरी स्थिति अगर हम देखें, अगर थीटा का मान हम 90 डिग्री ले लें, थीटा का मान 90 डिग्री। एक चीज और, कास का जो मान होता है, कास के लिए अगर विभिन्न कोणों के लिए मान देखें तो जो अधिकतम कास का मान होता है वो होता है cos
जीरो का 1 डिग्री, cos 0 डिग्री का 1। cos का मान इससे अधिक नहीं होता है, cos का अधिकतम मान कितना है 1 है, cos का अधिकतम मान कितना है 1 है। बाकी सभी जो cos के मान होते हैं इससे कम होते हैं। तो cos का अधिकतम मान कितना हो सकता है 1, तो यहाँ पे cos 0 का मान अधिकतम मान 1 हो गया। इसका मतलब ये जो W है ये मैक्सिमम है, ये W क्या है मैक्सिमम है, इससे अधिक कार्य संभव नहीं है। तो किसी बल द्वारा जो अधिकतम कार्य किया जाएगा वो तभी होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो, ठीक है, यानी थीटा का मान 0 होना चाहिए। इस समय कार्य अधिकतम होता है, W मैक्स होता है, Fs के बराबर होता है। जब थीटा बराबर हम 90 डिग्री लेते हैं तब W बराबर देखें क्या हो जाएगा Fs cos 90। अब cos 90 का मान होता है 0, तो जैसे ही cos 90 का मान 0 रखेंगे Fs गुणे 0 बराबर हो जाएगा 0, यानी W 0 हो जाएगा। ये मिनिमम है, कार्य न्यूनतम कितना हो सकता है 0 के बराबर। तो न्यूनतम कार्य कब होगा जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो जाए, वहां पे कोई कार्य नहीं होगा, कार्य 0 हो गया। और अगर बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो अधिकतम कार्य होगा W मैक्स हो जाएगा। ये कुछ विशेष स्थितियां थी, इसको हम लिख सकते हैं। इसको एग्जाम्पल वाइज भी हम लोग ऐसे समझे अगर कि एक कुली अपने सिर पर बोझ उठा करके प्लेटफार्म पे चल रहा है, प्लेटफार्म पे एक छोर से दूसरे छोर तक चला गया, 100 मीटर 100-200 मीटर लंबा प्लेटफार्म पूरा तय कर लिया। उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, तो यहाँ पे कार्य हो जा रहा है 0, कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर वो बोझ को सिर पे लेके चल रहा है, इस चलने की स्थिति में कार्य पूछा जाए तो 0, क्योंकि बोझ उठा करके सिर पे रखा है तो उसका जो बल लग रहा है वो गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है, गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है। अब गुरुत्व बल के विरुद्ध उसको उठा करके वो चल रहा है, तो बल तो इसके अनुदिश है। अब विस्थापन कहाँ जा रहा है, इसके अनुदिश। तो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब जो है कार्य है वो 0 है। तो बोझ उठा करके कूली प्लेटफॉर्म पे चले तो कार्य 0 है, वहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ वो बोझ को उठा रहा है, नीचे से सामान उठाया, उठा करके सिर पर रख लिया, इस स्थिति में कार्य हुआ है, क्योंकि बल जो वस्तु जो बोझ को उठा रहा है उसका भार नीचे की तरफ लग रहा है। अब उस भार के विरुद्ध उठाया उसने, तो बल के विरुद्ध कार्य किया, उठा के सिर पे रख लिया, तो बल वहां पे उस वस्तु का भार के बराबर हो जाएगा। और जितना ऊपर उठा के रखा, 1 मीटर 1.5 मीटर जो भी उसकी हाइट है, जितना उठाया उसने वो विस्थापन हो गया। तो यहाँ पर बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, बल भी इसी के अनुदिश है और विस्थापन भी इसी के अनुदिश उठा के रख रहा है। तो यहाँ बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो सिर पर बोझ उठाने में कार्य हो रहा है, लेकिन सिर पर बोझ रख करके पैदल चलने में कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर इसी को सीढ़ी पे लेके चढ़ता तो वहां पे कार्य होता, क्योंकि सीढ़ी पे जब चढ़ता जाएगा तो नीचे से धरती से क्या कुछ ऊपर उठ रहा है, तो वहां पे कार्य हो रहा है। सीढ़ी चढ़ रहा है कार्य हो रहा है, क्षैतिज पे चल रहा है कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर पे उठा के रख रहा है वहां पे कार्य हो रहा है। तो ये बात हुई कब कार्य हुआ कब नहीं हुआ। चलिए अब इसके मात्रक की बात करें। कार्य का मात्रक, तो मात्रक हमेशा सूत्र से ही निकाला जाता है। तो कार्य का सूत्र क्या, W बराबर F इंटू एस, F इंटू एस, बल गुणे दूरी, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, या एक चीज और होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बल का मात्रक होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन बोला जाता है। तो अगर कार्य का मात्रक चाहिए तो बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक, तो बल का मात्रक लिख लिया, विस्थापन का मात्रक से इसमें गुणा कर देंगे, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा कार्य का मात्रक। एमकेएस पद्धति में इसे जूल भी कहा जाता है, या इसी को क्या कहते हैं जूल। तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर जूल इसी को बोला जाता है। सीजीएस पद्धति में लिखेंगे तो किलोग्राम के जगह पे क्या हो जाएगा, ग्राम आ जाएगा, मीटर के जगह पे सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकंड के जगह पर सेकंड ही रहेगा, तब उसे कहेंगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे अर्ग कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। तो सीजीएस पद्धति में अर्ग, एमकेएस पद्धति में जूल। एक चीज और, इसको पूरे को न्यूटन भी लिख सकते हैं, इसको न्यूटन, तो न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर। तो कार्य का एक मात्रक और हो सकता है न्यूटन मीटर,
या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मीटर से गुणा कर दिया तो क्या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या जूल तो न्यूटन मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर जूल, तीनों चीज बोल सकते हैं, तीनों एक ही दूसरे के इक्विवेलेंट है। सीजीएस पद्धति में क्या होगा, सीजीएस पद्धति में न्यूटन के जगह पे डाइन का प्रयोग करते हैं बल के लिए, तो डाइन मीटर हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर जूल के जगह पे अर्ग लिख सकते हैं। एमकेएस पद्धति में जूल होता है, सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। अब जूल और अर्ग में भी संबंध होता है, कितना होता है उसको याद रखेंगे कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग, 1 जूल बराबर 10⁷ जूल को जे से लिख रहे हैं, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। चलिए, तो इतने बात समझ में आ गया, डिफिनेशन आ गया, शर्त समझ में आ गई, कब कार्य होगा तो क्या फार्मूला होगा ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, कुछ आंकिक प्रश्नों की। पहला प्रश्न है एक कूली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, कार्य की गणना करें। अभी बताया गया था कि जब कूली बोझ उठाकर रखता है तो कार्य होता है, क्योंकि बल और का विस्थापन एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे जो कार्य होगा W बराबर बल गुणे विस्थापन। बल कितना, इसका बोझ का जो द्रव्यमान है वो 15 किलोग्राम है, कितना भार होगा इसका m इंटू जी, m 15 किलोग्राम, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो कि हम 10 रख सकते हैं, तो भार हो गया 15 गुणे 10। इतना भार यानी इतना बल लगाना पड़ रहा है उसको उठाने के लिए। और कितनी दूरी उठाया, 1.5 मीटर गुणे 1.5 गुणा कर लें, 15 दही हम 150 गुणे 15 1.5, 15 15 225 हो जाएगा, एक जीरो भी है और एक अंक पे दशमलव यानी 225 जूल, 225 जूल कितना कार्य हुआ, 225 जूल कार्य। चलिए फिर आते आगे, एक वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाकर उसे बल की दिशा में 3 मीटर तक विस्थापित किया गया, कार्य की गणना करें। एक चीज और समझ लें, अभी ये जो कार्य बल था कैसा था, हमारा बल जो था वो नियत बल था, मतलब वस्तु पर जब बल लगा रहे हैं तो जितनी दूर वो विस्थापित हो रहा है बल उतनी दूर तक लगा हुआ है, उतनी दूर तक उतना ही बल लगा हुआ है, बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी हम ये कार्य निकाल पाएंगे। तो एक वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाकर उसे बल की दिशा में 3 मीटर, मतलब ये जो 5 न्यूटन का बल था ये 3 मीटर तक एटलीस्ट लगा हुआ था, कम से कम 3 मीटर तो लगा ही था, तो 3 मीटर तक लगा रखा, विस्थापित किया गया, कार्य की गणना करें तो W बराबर F इंटू एस, F कितना 5 न्यूटन, विस्थापन कितना 3 मीटर, तो 5 या 15 जूल, कार्य कितना हो जाएगा 15 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पिंड पर 20 न्यूटन बल क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर लगा है, जिससे पिंड पृथ्वी पर 3 मीटर विस्थापित हो जाता है, कार्य की गणना करें। क्या करा कि 20 न्यूटन का बल क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर रखा है, ये पिंड है, ये हमारी क्षैतिज हो गया, क्षैतिज से कितने अंश के कोण पर लगा बल, 60 अंश के कोण पर, ये लगा दिया 60 अंश पे बल, या कितना लगाया 20 न्यूटन का बल लगा दिया, क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर लगा दिया। अब कह रहा इधर 3 मीटर विस्थापित हो गया, वस्तु पहुंच के चला गया यहाँ, कितनी दूरी 3 मीटर, क्षैतिज पर या पृथ्वी पर जो विस्थापन हुआ वो 3 मीटर का हुआ, तो कार्य की गणना पूछ रहा है, तो W बराबर F cos 60, थीटा यहाँ 60 दिया तो 60 रखेंगे, F कितना 20, S कितना 3 और cos 60 का मान होता है 1/2, तो 20 गुणे 3 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे 15 बार में, 15 तो यहाँ 45, यानी कार्य होगा 45 जूल, कार्य कितना हो जाएगा 45 जूल। तो आई होप आपको ये कार्य का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, अब आप इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।